ये क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। रिसोर्सेस। रिसोर्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन की नीड को पूरा करता हो। एनी नेचुरल और ह्यूमन वेल्थ दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड, जो इंसानों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए काम आए, उसे कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल हो या ह्यूमन वेल्थ, जो यूज हो रही है फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड, ज़रूरतें पूरा करने के लिए, उसे कहते हैं रिसोर्सेज। Resource development is the method of utilizing our intelligence to improve the quality and utility of a resource. रिसोर्स मतलब कोई भी वो चीज़ है जो हम अपने यूज में ले सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो रिसोर्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके हम उसका यूज और बढ़ा सकते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस, हम अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो रिसोर्स है उसकी क्वालिटी को यूज को और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि उसका यूज ज़्यादा हम कर सकें। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। वाई ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट क्यों है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज डिपेंड ऑन स्किल एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन। सारे रिसोर्स जो भी हैं वो इंसान ही उसे उस लायक बनाता है कि उसे यूज कर सकें हम। बाई विच दे कैन क्रिएट न्यू थिंग बाई यूजिंग रिसोर्स। इंसान ही है जो दूसरे रिसोर्स को इस लायक बनाता है कि उसे यूज किया जा सके, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल, मतलब उसकी स्किल क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान और उसकी एबिलिटीज़। ह्यूमन रिसोर्स क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे यूज़ करने की फॉर्म में बनाने का काम ह्यूमन ही करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ह्यूमन रिसोर्स मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे नीड को पूरा करने के लिए यूज़ हो। रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब हम उस रिसोर्स को इस तरह से चेंज कर दें या उससे इस तरह से क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें कि हम उसे अच्छे से यूज़ कर सकें। कंजर्विंग रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना है? मतलब उसे केयरफुली यूज़ करना है। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब एकदम वहाँ ख़त्म नहीं कर देना सब कुछ, उसे केयरफुली यूज़ करना है, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करना है जिससे कि हम उसे बचा सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। मतलब जितना रिसोर्स की हमें ज़रूरत है उतना यूज़ करना है और फ्यूचर के लिए भी बचाना है, इसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट करना है बट फ्यूचर भी देखना है कि वो बर्बाद ना हो जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब भी पॉसिबल है जब सबकी केयर की जाए, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ की। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो इंसानों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करे। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका वो एक डिप्लेशन लेवल पे मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उसे कम करना है। रिसोर्स को एकदम ख़त्म नहीं करना है ना, इस तरह से डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट इस तरह से करना है कि इंसानों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो और जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा ख़त्म ना हो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट के लिए भी हमें ध्यान देना है कि क्योंकि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है कि उसका इफेक्ट ज़्यादा इन्वायरमेंट को ख़राब करने वाला भी ना हो। हम डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में ना सोचें, ऐसा भी नहीं करना है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड एंड रिसोर्स एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स में क्या है? नेचुरल रिसोर्स का मतलब ये जैसे रिसोर्स जो नेचर से लिए गए हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं किया गया और नेचर से डायरेक्ट लिए गए हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं विच गेट रिन्यूड
क्विकली, जैसे कि सनलाइट है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होती। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो ऐसे रिसोर्स हैं जो कि लिमिटेड स्टॉक है, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो ये नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से जो मिलने वाली चीज़ें हैं। तो एक तो रिन्यूएबल है, उसे आप यूज़ कर सकते हो, ख़त्म नहीं होगी। नॉन रिन्यूएबल एक लिमिट में है, कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगी, चाहे जितना भी हो। और इनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, मतलब नेचुरल फॉर्म में है, उसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन के बिना यूज़ किया जा सकता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, मतलब जब स्टॉक ख़त्म हो जाए तो इसे बढ़ने में लगेंगे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, हज़ारों साल लग जाते हैं इसे बढ़ने में। तो जो स्टॉक है हम उसे बस ढूंढते जा रहे हैं, यूज़ करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो इंसानों ने बनाए हैं अपनी सुविधा के लिए, जैसे कि मशीन है, रोड है, ब्रिज टाइप। तो समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब इन जो नेचुरल फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल हैं, इंसान ने उससे चेंज कर दिया है अपनी सहूलियत के हिसाब से। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। उनकी एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक तो नेचुरल रिसोर्स है, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स है, तीसरा ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से मिले हैं डायरेक्ट, उसमें कुछ रिन्यूएबल कुछ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू, जैसे कि सनलाइट है। नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल है, पेट्रोलियम, ऐसे बढ़ने में हज़ारों साल लगते हैं, तो जो स्टॉक है हम उसे ढूंढते रहते हैं। ठीक है। दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स, इन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे इंसानों ने बनाता है, जैसे रोड है। अब मेटेरियल सब कुछ अवेलेबल नेचर से है, बट उसे यूज़ करके रोड बना दिया गया, मशीनें बना दी गई हैं। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है लोगों की। ह्यूमन भी रिसोर्स है, क्योंकि उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन जो है रिसोर्स को बेटर यूज़ करने में हेल्प करती है। अब पेटेंट क्या है? पेटेंट का मतलब ये है कि किसी ने कुछ खोजा है या कोई आइडिया है, कोई इन्वेंशन है, तो वो उसके अधिकार खुद ले लेता है पेटेंट के फॉर्म में, जिससे कि वो उस चीज़ को बना सके। तो दूसरे कुछ साल तक नहीं बना पाते, 15-20 साल तक वो नहीं बना पाते दूसरा कोई, जिससे कि उसका प्रॉफिट आ जाए जो उसने खर्च किया है उसे रिसर्च करने में। तो पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, मतलब उसी का अधिकार है, उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करेगा उसे, फिर मतलब बना के वही बेचेगा, जब तक उसको पेटेंट रहेगा तब तक। वैल्यू एंड यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब यूजएबिलिटी, मतलब यूज़ कर कब तक यूज़ कर सकते हैं या क्या पावर है उसकी। मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एज ए रिसोर्स, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसे उसका कितना यूज़ है, उसे बनाते हैं रिसोर्स। अगर किसी चीज़ का कोई यूज़ ही ना हो तो रिसोर्स होगा ही नहीं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टेक्नोलॉजी ने सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर दिया है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब ये कि किस अमाउंट में है रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ हो रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। रिन्यूएबल अनलिमिटेड स्टॉक, नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड स्टॉक, चाहे वो हज़ारों साल में ख़त्म हो, बट एक लिमिट तो है ना। टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। काम करने में या चीज़ें बनाने में जो लेटेस्ट नॉलेज और स्किल यूज़ कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी है।